हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक, स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि अभी बहुत ही जल्दी सितंबर में आप लोगों को एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है एनडीए के लिए। तो उन बच्चों के लिए मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट छोटी छोटी कुछ वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट और फैक्ट मैं आप लोगों को बताऊँगा। और ये वो होंगे जो डायरेक्ट आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो याद रखना, मैं वही छोटे छोटे पॉइंट लेकर के आऊँगा जो आप लोगों को एग्जाम के लिए बहुत ही ओरिएंटेड रहेगा। और एक बार 1 से 2 मिनट या 3 मिनट तक आप इस वीडियो को देख करके उन प्रश्नों को बड़ी आसानी से आप सोल्व कर सकते हो और उसको समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए बच्चे, अब हम आगे बढ़ जाते हैं कि क्या है इस टॉपिक के अंदर। और यदि आप लोग इस चैनल पर सबसे पहले आए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन के बटन को दबाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे ताकि हमारा भी हौसला बना रहे। ठीक है, तो टर्म्स है हमारा इसके अंदर, हाउ टू कैलकुलेट द कोवेलेंट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैसे कार्बन कंपाउंड के बीच में कैलकुलेट किया जाता है। एनडीए के एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है और एक क्वेश्चन का मतलब 4 मार्क्स है। तो 4 मार्क्स यदि आप लोगों को पक्के करने हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट का वीडियो होगा जिसके अंदर मैं हर उस चीज़ को कवर करूँगा जो सिग्मा और पाई बॉन्ड को कंप्लीट आप लोगों को याद करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो चलिए भाई, बस इतना आप लोगों को करना है। हम बढ़ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने पॉइंट की तरफ। सबसे पहले कि सिग्मा और पाई बॉन्ड होता क्या है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कार्बन 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 जब शेयरिंग करता है इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो शेयरिंग के कारण से उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। और इस कोवेलेंट बॉन्ड को हम यहाँ दो अलग अलग नाम से जानेंगे, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल भी बन सकते हैं, डबल भी बन सकते हैं और ट्रिपल भी बन सकते हैं। तो उसी सिंगल, डबल और ट्रिपल के बीच में कुछ पाई बॉन्ड और कुछ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। देखो यहाँ पर ध्यान से आप सभी लोग, इसको मैं सही तरीके से सेट कर लेता हूँ ताकि आपको पूरी चीज़ें दिखाई दे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं पढ़ भी दे रहा हूँ इसको। सिग्मा पाई बॉन्ड्स आर टाइप ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो होते हैं वो एक टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। जब कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तब ये सिग्मा और पाई बॉन्ड कार्बन के बीच में बनते हैं। इट्स डिफर्स ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, एस ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, सो उन ऑर्बिटल्स के अंदर जब ओवरलैपिंग होती है उनके इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से, तब हमारा ये पाई और सिग्मा बॉन्ड बनता है। इतनी बात आप सभी लोगों को याद रख लेनी है। बाकी ज़्यादा आपको डिटेल में यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, सब्जेक्टिव आप लोगों का एग्जाम नहीं है। अब यहाँ कुछ मैं इस तरीके से आप लोगों को विजिबल कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि ध्यान से देखो कि ये सिग्मा और पाई बॉन्ड कब बनेंगे। तो आप लोगों को पता है, जब दो एलिमेंट एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे तो शेयरिंग करने के बाद उनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, जिस बॉन्ड को आप सभी लोगों को पता है। जैसे मैं यहाँ बताऊँ कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से बनेगा, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से बन सकता है, या एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से बन सकता है। तो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जब शेयरिंग से फॉर्मेशन होती है तब इनके बीच में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की भी फॉर्मेशन होती है। अब ऑब्वियसली ये पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड बोला किसको जाता है? तो याद रखना, जब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है इस तरीके से, दोबारा देखिए, जब दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग इस तरीके से होगी, ठीक है, तब इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तब हम इसको बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड। लेकिन दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जब इस तरीके से पी ऑर्बिटल्स में जो होती है, जो कौन से ऑर्बिटल्स में होगी? पी ऑर्बिटल्स में होगी, ओवरलैपिंग इस तरीके से, तो इसको बोला जाता है पाई बॉन्ड। क्या बोला जाता है इसको? पाई बॉन्ड। ध्यान से सुन लो, ऐसे ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड और इस तरह से ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड। ठीक है, तो अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे कैसे कैलकुलेट। कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर याद रखें, वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड के नाम से जानते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसे हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और सिंगल के अलावा जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो बॉन्ड पाई बॉन्ड होंगे।
तो देखो इसको हमने समझा, लेकिन जब तक हमें कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता जब तक हम उसके एग्जाम्पल खुद सॉल्व ना कर लें। तो चलिए एक प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैं 3 प्रश्न आप लोगों को कराऊंगा एग्जाम्पल के साथ, जिसको बड़ी आसानी से हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, आप लोगों को कैलकुलेट करना हाउ द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इज फॉर्म। यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने, तो मैंने आप लोगों को बताया सिग्मा बॉन्ड तब होता है जब सिंगल बॉन्ड बनता है। तो देखो ये सिग्मा बॉन्ड है और ये 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा, और ये फिर ये भी सिग्मा बॉन्ड है, 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 और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हमारे कितने बने हैं कार्बन के बीच में। तो याद रखेंगे, आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने बने हैं 9। अब बात आती है पाई बॉन्ड की। तो पाई बॉन्ड तभी बनते हैं जब या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का मतलब इन दोनों को बोलेंगे तो इसमें 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे, और कहीं पर आपको डबल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब पाई बॉन्ड जो होंगे वो इसके अंदर कितने हो जाएंगे, ओनली 2। तो यहाँ से हमने देखा कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल यहाँ पर 1 ब्यूटीन 3 आइन से। तो फिर से वही बात करेंगे, जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ सिग्मा बॉन्ड होगा। तो एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा का होगा, और 2 जो होगा वो किसके होंगे, पाई के होंगे। अब आगे यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, 2 बॉन्ड है तो इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड और एक क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। अब कैलकुलेट करो भाई इनको। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पर यदि मैं बात करूं किसके बॉन्ड की, सिग्मा बॉन्ड की, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होगी आप काउंट कर सकते हो बड़ी आसानी से। काउंट करना चालू कर दो, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। तो टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड की यहाँ फॉर्मेशन हुई। बट पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड यहाँ पर कितने बन रहे हैं, तो ध्यान से देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड 2 जगह दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है और यहाँ पर 2 में से एक सिग्मा बॉन्ड था, एक पाई बॉन्ड था। तो टोटल कितने हो गए, 3 पाई बॉन्ड हमारे यहाँ पर हो गए। ठीक है, एक और को देखने का, एक और क्वेश्चन को हम देखकर समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से इसको देखेंगे क्योंकि यहाँ पर आपकी थोड़ी सी समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन फार्मूला जो दिया गया है कुछ दूसरे तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनेंगे। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड को कंप्लीट देखो, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, बिल्कुल सही, एक और सिग्मा बॉन्ड हो गया, बिल्कुल सही, 2 में से एक सिग्मा बॉन्ड हुआ, यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड हुआ, यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड हुआ। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो एक इसकी शेयरिंग होगी और एक इसकी, मतलब कार्बन के साथ यदि मैं मानकर चलूँ इसको हम इस तरीके से नेगलेक्ट कर दें तो एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा और दूसरा हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा। इसी तरह से यहाँ भी यदि मैं बात करूँ तो इसके अंदर भी 2, यदि इसको मैं नेगलेक्ट कर दूँ तो इसको नेगलेक्ट कर दूँ तो इसके अंदर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा। अब काउंट करो, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। 2 में से एक पाई बॉन्ड बनेगा और इन 2 में से एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सिग्मा बॉन्ड की टोटल संख्या कितनी हो गई। तो सिग्मा बॉन्ड की टोटल संख्या ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड, ये 6 सिग्मा बॉन्ड, ये 7 सिग्मा बॉन्ड, 8 सिग्मा बॉन्ड और ये टोटल हो गए 9 बॉन्ड हो गए सिग्मा के। पाई की बॉन्ड की बात करते हैं तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर पाई बॉन्ड हमें विजिबल होगा। तो 2 में से एक पाई बॉन्ड है और यहाँ भी 2 में से एक पाई बॉन्ड है, एक और एक टोटल कितने हो गए, 2 पाई बॉन्ड हो गए। तो इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। कार्बन के बीच में जब भी इक्वल नंबर ऑफ शेयरिंग की इलेक्ट्रॉन होती है तो उस बनने वाले बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और इसी कोवेलेंट बॉन्ड के 2 पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, दूसरे को बोलते हैं पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो होता है हमेशा सिंगल इलेक्ट्रॉन, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उसे सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। और जब डबल बॉन्ड होता है तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड वाले में एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी और बहुत ही रोमांचक लगी होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसके बाद आप लोगों को किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, क्योंकि जिस टॉपिक पर आप लोगों को दिक्कत होगी उसी टॉपिक पर मैं आगे वीडियो को बनाऊंगा। ठीक है, तो सभी लोगों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना भी।
और अगली वीडियो का आप लोग इंतजार करना, जल्द से जल्द कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताना कि अगली वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ। ठीक है, बाय बाय।